जहां भी हैं खुश रहें। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो मेरा मकसद आपको ऐसी टिप्स और एडवाइजेस प्रोवाइड करना है जिनकी मदद से आपका वीज़ा लगने के चांसेस इम्प्रूव हो जाए। आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने नहीं करनी और ये अवॉइड करना भी बहुत ही आसान है। यकीनन इससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस इम्प्रूव होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आप अवॉइड कर सकते हैं और इजीली अवॉइड कर सकते हैं वो है डॉक्यूमेंट्स। अब वीज़ा ऑफिसर डोंट लाइक डॉक्यूमेंट्स। किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स देखना, उन पे इक्तफा करना या उसको बुनियाद बना के आपका वीज़ा अप्रूव करना ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी और उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जहाँ पे वो डिस्करेज करते हैं अगर आप किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। इसलिए आपने डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें बहुत एहतियात करनी है। दूसरी बात यह है कि देखें, अमेरिकन वीज़ा इंटरव्यू क्यों फेस टू फेस होता है, उसकी वजह यह है कि वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं कि आप क्या हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आप पासपोर्ट जस्ट देते हैं और वो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको देख के वो फैसला कर लेते हैं, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में ये नहीं होता। अब हाउएवर ऐसे हालात भी बन सकते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके वीज़ा के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने इनविटेशन भेजी है यूएस से, आपके पास इनविटेशन लेटर है, आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं या आप बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो आपके पास वो जो इवेंट है उसकी इनविटेशन है। अगर आप मेडिकल ग्राउंड पे किसी तरह की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास डॉक्टर का पूरा प्रोग्राम है, आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने कहाँ रहना है। तो ये चीज़ें कभी कभी जो है वो आपके वीज़ा चांसेस को इम्प्रूव कर सकती हैं। अब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने का एक तो राइट और दूसरा रॉन्ग वे है। देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और आप इस तरह उलझे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट निकालना है या उसको कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना है, तो ये जो है ये आप ये समझें कि ये आप अनप्रिपेयर्ड हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। इससे आपके बारे में पता चलता है कि आप एक अनप्रिपेयर्ड और नॉट ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी हैं। अब इसके बजाय जो राइट वे है वो ये है कि आप एक अच्छा सा फोल्डर हो, उसके अंदर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो आप तरतीब से रखें, और बल्कि उसके साथ आप स्टिकी टैग लगा दें ताकि अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे आप दिखाना चाहते हैं या वो मांग रहा है तो आप आराम से एक डॉक्यूमेंट निकालें और आप उसको दिखा दें। अब ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। दूसरी गलती जो आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ अवॉइड कर सकते हैं वो है एक वर्ड आंसर। देखें, एक वर्ड आंसर जो है वो अमेरिकन विजिट वीज़ा में सुइसाइड है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपसे वो पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो कहाँ काम करते हैं, तो आप कहें मैं बिजनेस करता हूँ या कहें मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, तो ये एक वर्ड आंसर है। अब वो दोबारा आपसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं, आप कहें जी मैं वहाँ पे आई एम एन सॉफ्ट इंजीनियर। अब वो तीसरी दफ़ा आपसे पूछेगा आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप कहेंगे जी आई एम वर्किंग देयर फॉर लास्ट 10 years लाइक दिस। देखें, अब 3 सवालात आपने उसके बना दिए। वो बहुत मखसूस वक्त लेके आता है, उसने सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट करने होते हैं। इसमें आप वीज़ा ऑफिसर के लिए आसानी पैदा करें और आप एक वर्ड आंसर न दें बल्कि आप मुकम्मल आंसर दें, ताकि उसके सवाल के जवाब में आप सारा कुछ उसको बता दें कि आप क्या करते हैं। तो एक वर्ड आंसर जो है वो आपके लिए यकीनन यहाँ पे सुइसाइड है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बाज़ मुल्क जो है उसमें वॉलंटियरली आप डिटेल प्रोवाइड नहीं करते,
لیکن یہاں پہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ والنٹیئرلی ضرور جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں، کیونکہ آپ نے ویزا آفیسر کا کام آسان بنانا ہے اور اپنا کام بھی آپ نے آسان بنانا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پریزنٹیشن تیار کر کے جائیں۔ پریزنٹیشن جو ہے وہ اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جو سوال کیا جائے اپنی پریزنٹیشن میں سے وہ چوز کریں، اس کو اوپر رکھیں، اس کا جواب دیں اور ساتھ دوسری باتیں بھی آپ وہاں پہ بیان کر دیں۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ اوائڈ آپ نے کرنی ہے، اور ایزیلی یو کین اوائڈ دیٹ، کہ آپ جو ہے وہ کسی سے کوئی مدد حاصل نہ کریں، آپ کسی کی بات پہ یقین نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو امریکن ویزا لگوا کے دے دوں گا، گو ٹو دا ادر وے، آپ سمجھیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ دیکھیں، یہ اختیار صرف اور صرف ویزا آفیسر کے پاس ہے، اور وہ بھی امریکن آفیسر کے پاس ہے۔ وہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کا ویزا کون اپروو کرتا ہے۔ یہ گوگل پہ آج کل آپ سرچ کرتے ہیں کہ جی موسٹ امپورٹنٹ کویسچن آسکڈ بائی ویزا آفیسر، یہ سب بکواس ہے کہ یہ سوال یاد کر لیں، یہ سوال یاد کر لیں، یہ سوال یاد کر لیں۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کا ڈی ایس 160 ہے، اس کو دیکھ کر ویزا آفیسر آپ پہ سوال کرتا ہے، اور تمام ایپلیکنٹس کے لیے ایک طرح کے سوال نہیں ہوتے۔ تو یہی بات ہے، اسی لیے اس طرح کی کوئی چیز بھی جو ہے اس پہ آپ یقین نہ کریں۔ کنسلٹنٹ بعض ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو یقین دلاتے ہیں اور آپ کے فارم وہ فل کر دیتے ہیں، آپ فارم چیک نہیں کرتے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ 3-4 سوال یاد کر لیں، ان کا آپ نے ایسے جواب دینا ہے۔ تو قطعاً اس طرح نہیں ہوتا، آپ کی کنڈیشن کے مطابق آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے 3 ایسی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ٹپس دی ہیں، جو آپ ایزیلی اوائڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ویزا اپروول کے چانسز میں یقیناً اضافہ کر سکتے ہیں۔ آج یہیں تک، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔